नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी आपकी सोच विचारधारा में एक ऊर्जा प्रदान करेगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईश्वर क्या कर सकता है। क्या ईश्वर है? ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं? ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है? हर एक व्यक्ति ईश्वर के दर्शन करना चाहता है। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है ईश्वर के बारे में कि उनकी ताकत ऊर्जा क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे एक ब्राह्मण ने एक राजा को बताया ईश्वर के बारे में, जो भी प्रश्न उसके थे बताए। ये कहानी एक राजा की है जिसके मन में सोते सोते ये विचार आया कि कौन है जो मुझे बताएगा कि ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है। बड़ा ही भक्ति करने वाला व्यक्ति, बहुत ही मन में विचार ईश्वर से मिलने का, दर्शन करने का मन में विचार था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे ईश्वर के दर्शन किए जाएं, ऐसा कोई रास्ता, कोई मार्ग मुझे बताया जाए। तो उन्होंने अपने राज्य के जो ब्राह्मण थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। उनका क्या प्रश्न है कि मेरे केवल 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप मुझे बताएं कि क्या है प्रश्न, आपके बताएं। हम प्रयास करते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का। तो राजा ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, उनके दर्शन कैसे होंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं, क्या ईश्वर की जो शक्ति है वो हर जगह है, हर जगह ईश्वर हर जगह पहुंच सकता है। ब्राह्मण ने सुना, बताइए तीसरा प्रश्न क्या है। कि मेरा तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर क्या कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने भी सोचा, विचार किया, भाई राजा है, क्या प्रश्न दें, इस प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाए। इन्होंने क्या प्रश्न पूछ लिया। अब आगे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, ये प्रश्न थोड़े जटिल हैं, मैं आपको इनके प्रश्न का उत्तर 10 दिनों के बाद देता हूँ। अब अपने घर गए, बड़े ही परेशान, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उनका पुत्र ये देखता है, बड़ा ही अचंभित हो जाता है। कहता है मेरे पिताजी लगभग 8 दिवस से क्या सोच रहे हैं। पूछा, पिताजी क्या समस्या है आपका? ना तो भोजन करने में मन लग रहा है, ना आपका पूजा पाठ करने में मन लग रहा है। कि मैं बेटा 3 प्रश्नों के उत्तर सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कौन से प्रश्न हैं। कि मुझसे राजा ने ऐसे पूछा है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, दर्शन कैसे होंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है कि ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा है कि ईश्वर क्या कर सकते हैं। तो उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत रहो, राजा को आपने प्रश्न के उत्तर देने के लिए कब कहा है? कि बेटा 2 दिन बाद कहा है। कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा और जो भी प्रश्न है उनके उत्तर मैं दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, आप दोगे प्रश्न के उत्तर? हाँ पिताजी, मैं दूंगा प्रश्न के उत्तर। ठीक है, तो बताओ क्या प्रश्न के उत्तर दोगे, मुझे भी तो बताओ। कि मैं उसी समय आपको बताऊंगा। ठीक है। अब 10 दिन हुए, अब राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ही बड़ा ही उत्सुक, बड़ा ही उत्सव मन रहा है कि मुझे अपने प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। और सब लोग वहाँ जमा हुए हैं, संयुक्त रूप से सारे जो सेनापति हैं सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। और वहाँ पर इन प्रश्न का उत्तर सभी जानना चाहते हैं। आप भी जानना चाहते हो? बिल्कुल, इस प्रश्न के उत्तर मैं आपको बताती हूँ। राजा का पुत्र भी बैठा हुआ था, उसको भी ये प्रश्न के उत्तर चाहिए थे। और वो कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ पिताजी, मैं भी आपके बहुत ही 5 वर्ष का पुत्र था और जानना चाहता था कि क्या है इनके उत्तर। और वो भी साथ में जाता है अपने पिता के, बैठता है वहीं, आसन ग्रहण करता है। और ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ आते हैं और राजा उनसे तुरंत कहते हैं कि बताइए उन प्रश्नों के उत्तर क्या है। तो कहते ये बताएंगे मेरे पुत्र, इनका नाम है, ऐसे नाम बताते हैं और कहते हैं कि ये बताएंगे प्रश्न के उत्तर। अच्छा, तो ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि ये कैसी आपकी है, हम आपके दरबार में पहली बार आए हैं और आपने हमसे स्पष्ट रूप से तुरंत एकदम से ही सवाल कर दिया। क्या आप इतने बड़े राजा हो, क्या हमें कुछ, इतनी दूर से आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा?
तब हम प्रश्न के उत्तर देंगे। तो वहाँ से राजा तुरंत कहते हैं कि इन लोगों के लिए दूध लेके आया जाए। तो गिलास आता है दूध भर के, तो राजा का पुत्र भी देख रहा होता है, राजा भी देख रहा होता है। तो वो गिलास जब लेता है ब्राह्मण का पुत्र, तो उस गिलास में उंगली डाल के देखते हैं कि अब सब देखते हैं कि ये उंगली के डाल के क्या कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि आप उंगली क्यों डाले हो इसमें? कि मैं इसमें ना मक्खन ढूंढ रहा हूँ। कि मक्खन ढूंढ रहे हो? मक्खन ऐसे थोड़ी ना मिलता है। मक्खन तो पहले इसको जमाया जाएगा, उसके बाद मिलेगा, इसको मथा जाएगा तब मिलेगा, बहुत मेहनत के बाद मिलता है। तो उन्हें कहा कि मेरे आपका जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि ईश्वर तप, तपस्या, मेहनत से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें तप करने पड़ते हैं। पिछले ज़माने में भी आपने देखा होगा कि जब हम वरदान मांगते थे तो वरदान कैसे मिलता है? बहुत ही तपस्या के बाद मिलता है। तो ईश्वर ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगे सबको। तो ईश्वर बड़ी ही तपस्या के बाद, पूजा पाठ के बाद मिलते हैं, और हर किसी को नहीं मिलते। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ईश्वर दर्शन देते हैं। और तब किया हुआ होता है, पूजा अर्चना की हुई होती है, अच्छे कर्म किए होते हैं, उसके बाद भगवान मिलता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, मैं आपसे सहमत हूँ। राजा कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि आप अपने पुत्र से कहें कि हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दें कि भगवान कहाँ तक देख सकते हैं, भगवान की जो शक्ति है कहाँ तक है। कि लाइए, अंधेरा कर दिया गया। उन्होंने एक मोमबत्ती, एक दीपक, जो भी उस टाइम पर उपस्थित था, उन्होंने एक दीपक जलाया, और ऐसे जैसे ही अंधेरे में ऐसे ही जलाया, चारों तरफ रोशनी फैल गई। तो उन्होंने कहा कि देखो राजा जी, इसका जो प्रकाश जहाँ तक जा रहा है, कि कहाँ तक जा रहा है? अरे दीपक की रोशनी तो चारों तरफ जा रही है, तो भगवान भी चारों तरफ देख सकता है। प्रश्न का उत्तर ये है। ठीक है, हम आपके प्रश्न के उत्तर से सहमत हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें ये दीजिए, बताइए हमें ईश्वर क्या कर सकते हैं? ईश्वर में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, ईश्वर क्या कर सकते हैं? तो ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको एक आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो आप मुझसे एक राजा की तरह से पूछ रहे हैं या एक शिष्य की तरीके से पूछ रहे हैं? मैं आपका कौन हूँ? तो राजा बड़ा ही डाउन टू अर्थ था। राजा बहुत ही भक्तिशाली था, बहुत ही समझदार था। उसने सोचा कि ये मेरे को ज्ञान दे रहे हैं कि मैं एक शिष्य की तरीके से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, और आप एक गुरु की तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये कैसी विडंबना है। शिष्य तो सिंहासन पर बैठा हुआ है, और जो गुरु है वो खड़ा हुआ है, प्रश्न के उत्तर दे रहा है। ये अच्छा कि आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। तो राजा तुरंत कहता है कि ऐसा करो, आप मेरे सिंहासन पर बैठो। राजा तुरंत सिंहासन खाली करते हैं, और ब्राह्मण का पुत्र जैसे ही बैठता है और राजा ब्राह्मण की जगह आ जाते हैं। तो कहता है राजा नीचे खड़े होकर के ब्राह्मण के पुत्र से कि बताइए भगवान क्या कर सकते हैं? तो ब्राह्मण का पुत्र हंसता है और कहता है कि भगवान ये कर सकते हैं कि एक पल में एक राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। मैं ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को राजा बना दिया ईश्वर ने, और आप राजा से रंक बन गए। आप राजा से एक फरियादी के रूप में खड़े हैं मेरे सामने। आपके पास धन नहीं है, आप ये देखो भगवान ये कर सकते हैं। तो राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और राजा ने समझा कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञान से भरपूर, बहुत ही विद्वान है, और उन्होंने अपने राज दरबार में ही ब्राह्मण के पुत्र को कार्यरत कर लिया। आपकी आवश्यकता हमारे राजमहल में है, आपसे हमारे जो विशेष जो निर्णय होते हैं उसमें आप हमारी सहायता करेंगे। तो ये देखो, हमें भगवान के निर्णय पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ईश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं, मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, ऐसे मैंने युवक देखे हैं, ऐसे मैंने युवतियां देखी हैं। खूबसूरती को लेकर अरे हम तो बहुत खूबसूरत हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं। याद रखें इस बात को कि खूबसूरत लोग किस्मत वाले लोगों के आगे नाचते हैं। खूबसूरत लोग किस्मत वाले लोगों के आगे नाचते हैं। ये सत्यता है। कभी भी खूबसूरती का, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर चुटकियों में हमें अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं।
तो ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छी अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं आज थोड़ा सा टंग स्लिप हुई है, कारण ये है कि मैं स्वास्थ्य में मेरी थोड़ी गिरावट है। फिर भी प्रयास था मेरा, मेरी छोटी मोटी गलतियों को जो मुझसे बड़े हैं वो अपनी बहन समझ के, अपनी पुत्री समझ के मुझे माफ़ करें जो भी गलतियां हुई हैं। और जो मेरे बराबर के हैं वो स्नेह दें समझे मेरी परिस्थिति को, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट है। जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।